नेक्स्ट पैटर्न क्या है? नेक्स्ट पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर। क्या है? इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर कैसा होता है? देखो, इन्वर्टेड हैमर होता है कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, दूसरा होता है शूटिंग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर और ये शूटिंग स्टार होता है। अब देखो, दिखने में तो दोनों एक जैसा लग रहा है ना, सिर्फ कलर का डिफरेंस लग रहा है। ये ग्रीन है, ये रेड है। बट मैंने पहले भी कहा कि कलर से कोई मतलब नहीं है। कलर कुछ भी हो सकता है ये ग्रीन भी हो सकता है ये रेड भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब यहाँ ये है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। देखो, इसमें क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ ये हाई गया इतना। ठीक है, वापिस आके यहाँ पे ये क्लोज हो गया और इसी बीच ये लो भी गया था, यहाँ पे लो भी गया था। ठीक है, तो यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे हाई हुआ। अब देखो, इसका जो ये शैडो है ना, शैडो इस बॉडी से एटलीस्ट डबल होना चाहिए। ठीक है, जितना ये बॉडी है इसका कम से कम ये शैडो डबल होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि 3x है, 4x है, तो ये और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन है। ठीक है, जितना बड़ा शैडो उतना बड़ा कन्फर्मेशन, ये याद रखिएगा। जितना बड़ा शैडो उतना बड़ा कन्फर्मेशन। ठीक है, रिवर्सल का। तो ये जो है ये बुलिश कैंडल है। क्या है ये? बुलिश कैंडल है। क्या है? बुलिश कैंडल है। ये कहाँ पे बनता है? ये चार्ट के बॉटम पे बनता है। कहाँ बनता है? चार्ट के बॉटम पे बनता है। जो भी बुलिश कैंडल होगा, आगे मैं जो भी बुलिश कैंडल पढ़ाऊंगा आपको, वो हमेशा चार्ट के बॉटम पे बनता है। और जो बियरिश कैंडल होता है, जैसे ये बियरिश कैंडल है, ये कहाँ बनेगा? चार्ट के टॉप पे बनेगा। तो ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट हर जगह लागू होता है कि जो बुलिश कैंडल है वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा और जो बियरिश कैंडल है वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। ठीक है, ये बियरिश कैंडल हो गया। ठीक है, ये कहाँ बनेगा? ये चार्ट के टॉप पे बनेगा। ठीक है, इतना समझ गए? चलो, अब देखो इसमें क्या होगा। इसमें तो ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था, बट इसमें इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसमें ओपन यहाँ पे होता है, चूंकि ये बेयरिश कैंडल है, ओपन यहाँ पे होता है, मार्केट इधर गया, यहाँ तक आया, और लोअर कहाँ गया? लोअर यहाँ तक आया, लो इस पॉइंट पे आया, क्लोज कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। ठीक है, और ये जब ओपन हुआ था तो ये मार्केट यहाँ भी गया था, ये क्या हो गया? इसका हाई पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका इस कैंडल का मतलब हम क्या निकालें? यहाँ पे जो है ये सेलर जो है ये हावी है, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सेलर यहाँ पे एकदम, यहाँ था मार्केट और यहाँ से सेलर इसको ला के एकदम यहाँ पर ले आया, बिल्कुल एकदम। वापिस यहाँ पर जो आया, यहाँ पर बायर थोड़ा सा कोशिश तो किया, बायर कोशिश किया, बट ये ज़्यादा ऊपर ले नहीं जा सका, यहाँ से बस यहाँ तक ही आया। ठीक है, जिससे मान लीजिए कि ये ओपन जो हुआ, ये मान लो कि 100 रुपये पे ओपन हुआ। ठीक है, 100 रुपये पे ओपन हुआ। अब मान लो कि 130 रुपये तक हाई गया, है ना, और लो कितना गया? लो मान लो कि यहाँ पे 80 रुपीज़ पे गया, है ना। क्लोजिंग कितने पे हुआ? 90 रुपीज़ पे हुआ। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? तो यहाँ पे सेलर हावी है, सेलर हावी है इन द सेंस कि मार्केट को वो नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है और नीचे ले भी गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ वायर ने कोशिश किया ऊपर ले जाने का मार्केट, बट यहाँ वायर क्या था? स्ट्रॉन्ग नहीं था, यहाँ पे वायर कमज़ोर था, तो ज़्यादा मार्केट को ऊपर नहीं ले गया। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गया आपका बियरिश कैंडल, है ना, ये बियरिश कैंडल हो गया। और ये क्या हो गया? ये बुलिश कैंडल हो गया। यहाँ पे मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन वापस सेलर इसको नीचे ले आया, नीचे लाया तो सही यहाँ तक, बट फिर इसने क्या किया? बायर यहाँ पे, बायर यहाँ से मार्केट को वापस यहाँ तक ले गया।
ठीक है। तो यहाँ पे बायर फिर भी थोड़ा स्ट्रांग था, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ ले गया वो, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ बिल्कुल बिग था, यहाँ बायर ऊपर ले ही नहीं गया मार्केट को, तो यहाँ सेलर हावी था, ठीक है। तो ये जो कैंडल है, ये मान लीजिए कि जैसे देखो ऐसा कुछ कैंडल बन रहा है, ठीक है, ऐसा कैंडल बन रहा है। अब मान के चलो कि यहाँ पर एक बन गया शूटिंग स्टार, ठीक है, यहाँ पे एक टॉप पे शूटिंग स्टार बन गया, और फिर यहाँ से क्या हुआ, रिवर्सल हो गया, मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल हो गया, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना कैंडल, यहाँ पर हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे, जो ये शूटिंग स्टार बना इसका जो नेक्स्ट कैंडल, जस्ट नेक्स्ट कैंडल जो बना, इसका जो लोअर था, जो लोअर इसका था पॉइंट, वो मेरा एंट्री हो जाएगा, ठीक है। जो शूटिंग स्टार कैंडल बना इसके जस्ट बाद जो कैंडल बना उसका जो लो क्लोज हुआ वहां पे मेरा एंट्री हो जाएगा। एसएल कहाँ लगेगा, एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है, कई लोग एसएल नहीं लगाते हैं, एसएल लगाना मस्ट है, ठीक है। एसएल लगाएंगे, ये जो कैंडल है शूटिंग स्टार, इसका जो ये हाई है ये मेरा एसएल हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। एसएल क्या हो गया, जो ये शूटिंग स्टार जो मेरा कैंडल है इसका जो सबसे हाई पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, मेरा एसएल हो जाएगा। और इसके बाद वाला जो कैंडल है, जो जिसका जो लोअर जहां पे कटा है लोअर पॉइंट, वो मेरा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर देखें इसमें बुलिश में, इन्वर्टेड में, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लिया जाए कि मार्केट ये गया है ना, ऐसा समझो यहाँ पे मार्केट, ठीक है, ऐसे आ रहा है मार्केट, ऐसे आया, ठीक है। एक यहाँ पे बन गया आपको शूटिंग ये इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, बॉटम पे एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट रिवर्स हो गया, क्या हुआ, रिवर्स हो गया मार्केट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एसएल कहाँ लगाएंगे और एंट्री कहाँ लेंगे, एसएल देखिए ये हो जाएगा, ये जो इन्वर्टेड हैमर का लो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा एसएल हो जाएगा। और एंट्री कहाँ होगा, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद जो कैंडल का जहाँ हाई क्लोज हुआ, ये जो हाई क्लोज हुआ यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, समझ गए। एसएल लगाया मैंने, जो इस कैंडल का लो पॉइंट है, ठीक है, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लोअर पॉइंट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। और इसके जस्ट बाद वाला जो कैंडल है जिसका हाई जहाँ पे क्लोज हुआ है वो मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था मेरा इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर हमेशा कहाँ बनता है, बॉटम पे बनता है। शूटिंग स्टार कहाँ बनता है, हमेशा टॉप पे बनता है। कलर मायने नहीं रखता है, कलर हो सकता है रेड की जगह ग्रीन भी हो और ये ग्रीन की जगह रेड भी हो। ध्यान इतना रखना है कि ये जो बनेगा इन्वर्टेड हैमर, ये हमेशा बॉटम पे बनेगा। जो बॉटम पे बन रहा है वो इन्वर्टेड हैमर है, जो टॉप पे बन रहा है वो शूटिंग स्टार है, ठीक है।